नेक्स्ट देखिए बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट की उन्होंने एग्जांपल ली है ताकि एग्जांपल के थ्रू आपको पता चले ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं। अगर कोई भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है उसमें कहा जाता है कि कोई एक सेट 1 2 3 है ए और दूसरा सेट बी XYZ है, इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने का क्या मतलब होगा, ए का पहला एलिमेंट उठाना है, उसको एक दफ़ा पहले उसके दूसरे के पहले एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बना देना है, फिर इसके साथ ऑर्डर पेयर बना देना है, फिर इसके साथ ऑर्डर पेयर बना देना है। फिर ए का दूसरा एलिमेंट उठाना है 1 बाय 1, उसका सबके साथ ऑर्डर पेयर बना देना है। फिर ए का तीसरा एलिमेंट उठाना है, फिर 1 बाय 1 उसका ऑर्डर पेयर बना देना है। बच्चों तरतीब ये ख्याल रखना है कि ए के एलिमेंट हमेशा पहली जगह पे आने चाहिए और बी के एलिमेंट हमेशा दूसरी जगह पे आने चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने का मेथड ये होता है, पहले सेट का एक एलिमेंट उठाओ, सबके साथ ऑर्डर पेयर बना दो। जैसे देखो 1 का एक दफ़ा x के साथ, कॉमा एक दफ़ा 1 का y के साथ, फिर 1 का थर्ड एलिमेंट यानी z के साथ। इसी तरह 2 का x के साथ, 2 का y के साथ, 2 का z के साथ, 3 का x के साथ, 3 का y के साथ, 3 का z के साथ। ये a क्रॉस b का आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हमें पेपर में कहा जाता है b क्रॉस a का ऑर्डर पेयर बनाओ, b क्रॉस a में क्या होगा, b के एलिमेंट आप पहले लिखोगे, a के बाद में लिखोगे। बी क्रॉस ए में पहले बी का एक एलिमेंट एक्स उठाओगे, एक्स का ऑर्डर पेयर 1 के साथ लोगे, 2 के साथ लोगे, 3 के साथ लोगे। फिर वाई उठाओगे, वाई का ऑर्डर पेयर 1 के साथ लोगे, 2 के साथ लोगे, 3 के साथ लोगे। इसी तरह जेड उठाओगे, जेड का ऑर्डर पेयर 1 के साथ लोगे, 2 के साथ लोगे, 3 के साथ लोगे। जो सेट पहले आ रहा होगा उसकी प्लेसेस पहले लिखनी है, जो सेट बाद में आ रहा होगा उसकी वैल्यू बाद में लिखनी है। और बच्चों ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं है, क्योंकि 1 और कॉमा ए एक्स कॉमा ए के इक्वल नहीं होता। ये सिर्फ दो ऑर्डर पेयर तब इक्वल होते हैं अगर उनकी पहली वाली वैल्यू सेम हो और दूसरी वाली वैल्यू आपस में सेम हो। तो ये ऑर्डर पेयर निकालने का मेथड बता दिया। उसके बाद नोट में बता दिया कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ऑफ कंसिस्ट्स ऑफ पेयर with first component from the first set and second component second from the second set। ऑर्डर पेयर किस तरह बनता है कि उसमें जो पहला एलिमेंट होता है वो कह रहे हैं वो पहले सेट से बिलोंग कर रहा होता है, जो दूसरा एलिमेंट होता है वो दूसरे सेट से बिलोंग कर रहा होता है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि अगर हमारे पास ए क्रॉस बी में से ए खाली सेट आ जाए या बी, इन दोनों में से कोई एक सेट भी अगर एम्प्टी आ जाए तो इसकी पूरी की पूरी ए क्रॉस बी जो होती है वो एम्प्टी बन जाती है। यानी कि एमसीक्यूज के रिस्पेक्ट से कि अगर ए सेट या बी सेट इन दोनों में से कोई एम्प्टी आ गया, खाली सेट आ गया, तो उसकी ऑर्डर पेयर आप ए क्रॉस बी ले लो या बी क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लो, वो हमेशा आपके पास 0 आएगी अगर दोनों में से कोई एक भी खाली सेट है। तीसरी बात ये बता दी है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं है। ये सिर्फ इक्वल तब हो सकते हैं अगर ये दोनों सेट्स आपस में इक्वल हों, यानी ये और भी दोनों इक्वल हों। इक्वालिटी सिर्फ तब होल्ड करेगी। उसके बाद आपसे कहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर ऑफ एलिमेंट इन बोथ सेट्स। यानी कि अगर आपसे कहा गया है ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट बताएं तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, इसकी कार्डिनैलिटी या इसके ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होगा। कार्डिनैलिटी बच्चों मैंने आपको बताया हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं या ऑर्डर नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। अगर आपसे कहा जाता है कि ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट निकालो तो इसको निकालने का फॉर्मूला ये होगा, पहले के नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल लो, पहले का ऑर्डर निकाल लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो दूसरे सेट के ऑर्डर के साथ, तो उनकी प्रोडक्ट की कार्डिनैलिटी निकल आएगी। या अदर वर्ड्स में आपको पता है ऑर्डर को आप इस बार से भी नोट करते हो कि अगर आपने बताना है ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, आप क्या करो ए के एलिमेंट काउंट कर लो, बी के काउंट कर लो, उनको मल्टीप्लाई कर दो तो ए क्रॉस बी के एलिमेंट आ जाएंगे। जैसे कि देखें यहाँ पे ए में कितने एलिमेंट है, ए का ऑर्डर आपके पास आ जाता है 3 क्योंकि उसके अंदर 3 एलिमेंट है। बी का ऑर्डर आपके पास आ जाता है 3 क्योंकि उसके 3 एलिमेंट है। अगर हमें कहा जाता है ए क्रॉस बी के एलिमेंट निकालें, ए क्रॉस बी के एलिमेंट इक्वल होंगे ए के एलिमेंट इंटू बी के एलिमेंट, तो देखें 3 क्रॉस 3 क्या होता है 9, तो इसको टोटल काउंट कर लो, टोटल 9 ही आ रहे होंगे आपके पास। ठीक है, ऐसे आप ऑर्डर निकाल सकते हो। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपके पास रिलेशन आ जाता है। रिलेशन क्या होता है, अब इस टाइप का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर पेयर निकले, अगर मैं इसका कोई सा भी एक सबसेट उठा लूँ, फॉर एग्जांपल 2x 2x 2y, अगर मैं ये एक पेयर उठा लेती हूँ, ये हमारे पास सबसेट है ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी के अंदर आ रहा है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के किसी भी सबसेट को आप कहते हैं वो रिलेशन है। इसके सारे के सारे जितने भी सबसेट के जितने भी ऑर्डर पेयर आ रहे हैं वो रिलेशन है ए क्रॉस बी के। उन्होंने यही बात कही हुई है कि एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट की ऑर्डर पेयर का कोई भी आप सबसेट उठा लो वो रिलेशन कहलाता है। इसके अंदर भी ए क्रॉस बी नॉन एम्प्टी सेट होते हैं, आप उसकी क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो रिलेशन के लिए, उसे बाइनरी ऑफ रिलेशन कहते हैं। ठीक है, इसका एक स्पेशल नेम होता है ए क्रॉस बी के किसी भी सबसेट का, उसे बाइनरी रिलेशन कहते हैं। रिलेशन को बच्चों आप लोग आर से यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल देखो आपके पास कोई भी ऑर्डर पेयर इन जनरल अगर 1x 2y 3y है, ये एक रिलेशन होगा क्योंकि ये देखो ये ऑर्डर पेयर का सबसेट होता है क्रॉस प्रोडक्ट का। इसी तरह बच्चों ये भी आपके पास रिलेशन की एग्जांपल है क्योंकि ये भी देखो आपके पास किसी ना किसी ए क्रॉस बी का सबसेट है, उसके अंदर आ रहे होते हैं ऐसे एलिमेंट, इसीलिए ये रिलेशन कहलाता है। अब नेक्स्ट आपसे कहा जाता है डोमेन ऑफ अ रिलेशन बताएं, रेंज ऑफ अ रिलेशन बताएं।
जब भी कोई रिलेशन आपको दे दिया गया है, फॉर एग्जांपल ये रिलेशन दे दिया गया, कहा गया इसकी डोमेन बताएं, इसकी रेंज बताएं। डोमेन क्या होता है, उसके जो फर्स्ट वाले एलिमेंट होते हैं बच्चों वो उसकी डोमेन होते हैं, जो उसके लास्ट वाले एलिमेंट होते हैं बच्चों वो उसकी रेंज होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे 1 2 3 पहले एलिमेंट थे इस रिलेशन के, तो आप कहोगे इसकी डोमेन 1 2 3 है। इसके पहले 1 1 2 आ रहा था, रिपीट हो रहा है, तो एक दफ़ा लिखोगे 1 2, आप कहोगे R2 की डोमेन आपके पास 1 2 है।